रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर वृंदावन से, जहां वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण को अब मथुरा नगर निगम से भी हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें कि सर्वसम्मति से लगभग सभी पार्षद ने बांके बिहारी कॉरिडोर को अपना समर्थन दिया है। बांके बिहारी कॉरिडोर के प्रस्तावित निर्माण के लिए आज मथुरा के ब्रजवासी लेसन होटल में महापौर विनोद अग्रवाल व नगर आयुक्त जगप्रवेश और 70 वार्ड के पार्षदों के बीच चर्चा हुई। इस चर्चा में वृंदावन के 2 से 3 पार्षदों को छोड़ सभी पार्षदों ने बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण को अपना समर्थन दिया। हालांकि कॉरिडोर को लेकर चली लंबी बहस में पार्षदों के बीच काफी बहस भी हुई और ये हॉट टॉक हाथापाई तक पहुंचती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि बैठक के बाद नगर आयुक्त जगप्रवेश ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर बैठक आवश्यक है। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से बांके बिहारी कॉरिडोर प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। हालांकि वृंदावन के कुछ पार्षदों ने इस पर अपनी आपत्ति भी जताई है। नगर आयुक्त जगप्रवेश का कहना है कि उनकी आपत्ति पर विचार किया जाएगा। महापौर विनोद अग्रवाल ने बैठक के बाद कहा कि बांके बिहारी के दर्शन करने में बुजुर्गों और महिलाओं को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी भी भीड़ के चलते परेशान है। वहीं बिहारी जी कॉरिडोर का निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। कुछ लोगों द्वारा तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। किसी भी व्यापारी, स्थानीय निवासी और मंदिर के गोसाइयों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उचित मुआवजे के साथ साथ उनके स्थायी निवास की भी व्यवस्था की जाएगी। व्यापारियों को उनके दुकान के मुआवजे के साथ साथ उनकी दुकान की व्यवस्था भी की जा रही है। कॉरिडोर बनने के बाद परेशानियां समाप्त होंगी, व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। कि नगर निगम में आज नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ में और सभी पार्षदों के साथ में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है बांके बिहारी कॉरिडोर पर, इसको लेकर चर्चा हुई और सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया और सभी लोगों ने इसका समर्थन दिया कि किस प्रकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनने के बाद दर्शनार्थियों को किस प्रकार की सुविधा है। ये 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं और 3 सीजन में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि संपर्क मार्ग सकड़ा है और वहाँ अत्यधिक भीड़ होने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती है। इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी 15 मई को आर्डर आया था और सरकार की भी योजना है कॉरिडोर को बनाने की। तो इसी को लेकर के, चूँकि बांके बिहारी मंदिर जो है नगर निगम सीमा के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम के द्वारा इस पर चर्चा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। उसी को चलते आज ये वृहद मीटिंग का आयोजन किया गया और सदन में पूरी सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। लगभग सभी पार्षद आज उपस्थित थे और लोगों ने इसका पूरा समर्थन किया। क्या सर, जो कुछ पार्षद थे जो कि वृंदावन से थे, कुछ पार्षद मथुरा के भी थे, इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्या उनकी आपत्ति पर भी विचार किया जाएगा? जी, 1-2 पार्षदों ने अपनी समर्थन दिया, लेकिन 1-2 आपत्ति अपनी दर्ज कराई कि जितने भी लोग जो वहाँ से विस्थापित होते हैं, दुकानदार हैं, उनको दुकान दी जाए और उनके मुआवजे में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो इसके लिए भी सरकार की ये ऑलरेडी हम लोगों की नॉलेज में है मामला और सरकार के द्वारा आश्वस्त किया गया है। हमारे नगर आयुक्त को आयोग में लगभग 22 दिन हो गए हैं और अपने कार्यों को लेकर ये व्यस्त रहे। लोकसभा में पार्षद बंधुओं से प्रश्न का होता रहा, तो नगर की चाहती कि एक बार सभी पार्षदों के साथ बैठ लिया जाए, जिससे उनके साथ परिचय भी हो जाएगा और यदि कोई ज्वलंत विषय होगा या डेवलपमेंट के संबंध में कोई पार्षदों की बात होती है तो इसके मुद्दे पर चर्चा कर ली जाएगी। क्योंकि बोर्ड की बैठक अभी पिछले थोड़े समय के पूर्व में हुई थी, तो बोर्ड की बैठक के समय में भी कुछ समय लगना है, तो ये बैठक हमने आयोजित की और इस बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के लिए जो कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसके लिए हमने सभी पार्षदों के माध्यम से
कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पास किया है और लगभग सभी पार्षदों की मंशा है और उनका निर्णय है कि कॉरिडोर का निर्माण किया जाना चाहिए।